अभी लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल कैलकुलेशन पढ़ा था, लाइक सिंपली प्लस करना और सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह। आज हम अपने फार्मूला बिल्ट इन फार्मूला इस्तेमाल करना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है और मैं फार्मूला रिबन पे आके मैंने क्लिक किया है तो डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पर गिवन है। ये फंक्शंस बेसिकली बिल्ट इन फार्मूला होते हैं। बिल्ट इन फार्मूला मतलब कि अगर हमने इन नंबर्स को प्लस करना है तो उसके लिए क्या करना था, क्या कर रहे थे हम लोग, हर नंबर लिखने के बाद प्लस लगा रहे थे, हर नंबर लिखने के बाद प्लस लगा रहे थे, जो हम मैनुअल राइटिंग के अंदर भी करते हैं कि 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से। लेकिन यही काम सिंपल सम वाला काम जो है यहाँ ऑटो सम के ग्रुप के अंदर मौजूद है। ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम के फंक्शन मौजूद हैं। अब फंक्शन अप्लाई करना है, उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ डेटा लिख लिया। डेटा लिखने के बाद यहाँ पे आके क्लिक करना है, देन अपने सम के फंक्शन पे जाएं और सम करें इसको। तो देखो इसने क्या किया, इक्वल लिखा, सम लिखा हुआ आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर इस तमाम डेटा को इसने सेलेक्ट कर लिया है। डेटा को इन सेंस सेलेक्ट किया है सेल एड्रेस की सेंस में, मतलब B2 से लेके B9 तक का डेटा इसने सेलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब ये है। अब जो ये फंक्शन लिखा हुआ है इसका तरीका आप लोगों को याद होना चाहिए। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाया, मैंने आप लोगों को बताया था इक्वल का साइन मतलब आगे कैलकुलेशन होने वाली है। क्या कैलकुलेशन होने वाली है, यूजिंग दिस नेम। सम दिया, सम का मतलब प्लस करवाना है, प्लस ऑन दीज डेटा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी डेटा है सेल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम वैल्यूज़ को अलग अलग करके प्लस करवाएगा जो हमने किया था। इसके बाद इसको आपने एंटर कर देना है। सिंपल सा क्या किया, जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, अपने फंक्शन के ऊपर क्लिक किया, उसने डेटा ऑटो सेलेक्ट कर लिया है। अगर सेलेक्ट नहीं किया तो हम माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद एंटर किया तो जो हम प्लस प्लस लिख के इतना लंबा चौड़ा काम कर रहे थे वो जस्ट एक फंक्शन के अंदर सिंगल क्लिक के अंदर हो गया। ठीक है। इसी तरह से अगर मल्टीपल सीरीज़ ऑफ डेटा को आपने ऐड करवाना है उसके लिए भी सम के अंदर फंक्शन मौजूद है। वही सम का फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। इसने एक सीरीज़ सेलेक्ट करी है, दूसरे नंबर्स को हमें सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम कंट्रोल दबा के रखेंगे और दूसरे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे। तो जितने भी डेटा थे, यानी कि इसने यहाँ पर देखो ये वाला डेटा, इन तमाम नंबर्स को प्लस किया और इन तमाम सेल वैल्यूज़ के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी उनको प्लस करके आउटपुट दिया। बस ये याद रखिए आप लोग कि फंक्शन जो है वो इस तरह से इस्तेमाल होता है। और इसको इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि हम, अगर हमें याद हो, अभी तो जब हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहीं से फंक्शन अप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम ग्रेजुअली इसको इस्तेमाल करते रहते हैं तो चीज़ें याद होती जाती हैं। जैसे हमने वर्ड में भी पढ़ा और हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद हो गई हैं। इसी तरह से जब हम फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे तो हमें फंक्शंस याद होते चले जाएंगे। जब हम जो, और सम का फंक्शन बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान सा फंक्शन है और हर एक को याद रहने वाला फंक्शन है। इसके अलावा भी जब आप काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट फंक्शन जो है वो याद रहते हैं। तो जब हम फंक्शन लिखते हैं जो हमें याद होते हैं तो उसके लिए भी हम यही करते हैं कि इफ इज़ इक्वल टू का साइन लगाया, सम का फंक्शन लिखना है, एस दबाया, यहाँ पे इसने देखो सारे एस के फंक्शंस दे दिए कि कौन कौन से फंक्शन एस से रिलेट करते हैं, पूरी एक लिस्ट दे दी। अब मुझे सम का फंक्शन इस्तेमाल करना है, अगर मैं चाहूँ तो लिख भी सकती हूँ पूरा सम का फंक्शन, नहीं तो मैं इसको यहाँ से भी अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पर देखो इस सम लिस्ट के अंदर सम का फंक्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, ये आ गया। अब मैंने अपनी वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट लगाई और एंटर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैंने ये वाली वैल्यूज़ सेलेक्ट नहीं करी, उसके लिए इक्वल सम के फंक्शन के ऊपर क्लिक किया, इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और दूसरी वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया। मतलब जब दूसरी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है और मैं खुद से फंक्शन लिख रही हूँ तो कॉमा लगा के काम करूँगी और एंटर, वो ब्रैकेट क्लोज करके और फिर मैंने इसको एंटर करना है। तो यहाँ देखें इसने उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करवा दिया है। दो तरीके हैं, आप या तो यहाँ से भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं या फिर खुद से लिख कर भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तमाम फंक्शन जो है वो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े ग्रुप्स बता देती हूँ। सबसे पहले ऑटो सम का फंक्शन है। ऑटो सम का जो है इसके अंदर सम का फंक्शन गिवन है, एवरेज का फंक्शन गिवन है, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम। जिसके ऊपर भी आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे उसके बारे में लिखा हुआ दिखाएगा कि सम जो है वो तमाम नंबर्स को, सिलेक्टेड डेटा को
सम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एवरेज से सेलेक्टेड डेटा जो है उसका एवरेज काउंट होगा। लास्ट में मोर फंक्शन गिवन है, मतलब अगर आपको कोई और फंक्शन सर्च करवाना है तो आप मोर फंक्शन या फिर इंसर्ट फंक्शन से भी सर्च करवा सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली यूज़ फंक्शन के अंदर जो फंक्शन मैंने अभी यूज़ किए हैं, प्रीवियसली यूज़ कर चुकी हूँ 2-4 दिन में, जितनी इसकी मेमोरी है उतना ये फंक्शंस दिखाएगा कि ये फंक्शन इस्तेमाल हुए हैं रिसेंटली। फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर फाइनेंस ग्रुप के जितने भी रिलेटेड फंक्शन होते हैं, फाइनेंस ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, वो तमाम फंक्शन यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मौजूद होंगे। जो फाइनेंशियल ग्रुप से रिलेट करते हैं, जो फाइनेंस से रिलेट करते हैं, उन लोगों को पता होता है कि कौन से फंक्शन क्या काम कर रहे हैं और उनके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ ऐड करवानी है। मैं कुछ फंक्शंस आप लोगों को इसके भी बताऊँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने इनको इस्तेमाल किस तरह से करना है। हमें समझना नहीं है इनको, लेकिन हमने इनको इस्तेमाल करने का तरीका लाजमी सीखना है कि इन फ्यूचर कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हमें पता है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनके अंदर ये वाले फंक्शंस मौजूद हैं और हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो किस तरह से इस्तेमाल होंगे ये आपको पता होना चाहिए। बाकी लॉजिकल फंक्शंस हैं, लॉजिकल फंक्शंस चेकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन के अंदर ग्रेड देख रहे होते हैं कि अगर हमारी ये परसेंटेज आई है तो ये ग्रेड आना चाहिए, ये परसेंटेज है तो ये ग्रेड आना चाहिए। तो चेक करने के बाद जो आंसर दिया जाता है, चेकिंग के लिए जो है वो हम लॉजिकल फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ग्रेड के अंदर ही नहीं, अगर हम कोई स्टोर की बात कर लें, किसी स्टोर की बात कर लें, वहाँ पे हम चेक करवाएं कि हमारा जो स्टफ़ है, जो हमारे पास जितना भी डेटा बोल रही है, जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो रेंज में है या नहीं। आउट ऑफ रेंज तो कोई चीज़ नहीं, अगर है तो उसको परचेज़ किया जाए। तो आउट ऑफ रेंज कोई चीज़ है तो वो चेक करवाई जा सकती है यूजिंग लॉजिकल फंक्शन। टेक्स्ट के फंक्शन से आप टेक्स्ट के ऊपर चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, लाइक उनको अपर केस, लोअर केस, ये सब जो हमने पढ़ा था, इस टाइप के फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं कि वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है या वैल्यू रिवाइज हो रही है। इन तमाम चीज़ों को आप टेक्स्ट के फंक्शन को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं डेट एंड टाइम के फंक्शन की तरफ। डेट एंड टाइम के फंक्शन से आप डेट और टाइम को डील कर सकते हैं। डेट और टाइम को क्या डील कर सकते हैं, डेट से जो है वो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने महीने का जो है वो कितने दिन का महीना हुआ है, उसके अंदर इतने वर्किंग डेज हैं, कितने वर्किंग डेज हैं और कितनी अटेंडेंस बनेगी, तमाम चीज़ें। इसके अलावा हम ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक टाइम, 2 टाइम हो गए, उन दोनों टाइम के दरमियान कितना ड्यूरेशन, कितने आवर हुए, कितने मिनट हुए, कितने सेकेंड्स हुए, ये तमाम चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट हो सकती हैं। इसी तरह से लुकअप एंड रेफरेंस का ग्रुप जो है, इसके अंदर आपको तमाम लुकअप या रेफरेंस वाले फंक्शन मिलेंगे। मतलब कि आपने कोई डेटा कहीं और से उठाना है, किसी और शीट से उठाना है, या मल्टीपल टेबल एक ही शीट के अंदर बने हुए हैं, तो फला टेबल से उठाना है, टेबल 1 से उठाना है, टेबल 2 से उठाना है, तो रेफरेंस देने के लिए जो है वो हम यहाँ के फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, जिनके सब ने ही मैथ पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री भी सबने पढ़ी है, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह और एलसीएम वगैरह, तमाम फंक्शंस आपको इस ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे और इनको हम अप्लाई करेंगे। मोर फंक्शंस के अंदर स्टैट के फंक्शन आ जाते हैं, इंजीनियरिंग, क्यूब और इंफॉर्मेशन के। तो ये तमाम जो है फर्दर स्टडीज़ जो लोग करते हैं, लाइक अकाउंटिंग के कुछ स्टूडेंट्स हो गए या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए, तो उनके सारे फंक्शंस जो है वो इन ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी। अब ऑटो सम से हमने सबसे पहले सम वाला फंक्शन तो हमने अप्लाई करके चेक कर लिया। अब हम एवरेज को अप्लाई करके चेक करते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं इस वाली सीरीज़ में, इस वाली रॉ में जो है मैंने एवरेज इस्तेमाल करना है। फॉर दैट सम पर गई मैं और एवरेज अप्लाई किया। यहाँ इसने डेटा खुद से सेलेक्ट कर लिया, इक्वल एवरेज और ब्रैकेट में सेम वही अवेयरेंस आई है जो हमने सम में देखी थी। लिखने का तरीका, इसको कहते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को या किसी भी कमांड को लिखने का तरीका। तो यहाँ पर इसने वही सेम सिंटेक्स जो है वो फॉलो किया, मतलब इक्वल लिखा, फिर फंक्शन का नाम और फिर तमाम वैल्यूज़ एंटर किया। तो देखिए इसने एवरेज कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह से हम मिनिमम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम से क्या होता है कि जितना भी सेलेक्टेड डेटा है उसमें सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू को ये रिजल्ट में शो करवाएगा। ऐसे ही मैक्सिमम का भी है फंक्शन हमारे पास इसी में, कि मैक्सिमम वैल्यू शो करवाएगा, मतलब जितना भी सिलेक्टेड डेटा है उसके अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है वाली नाम वो शो करवाएगा।
लिखने का तरीका सेम वही है जो हम प्रीवियसली देख चुके हैं। काउंट से जितने भी नंबर्स हैं उन तमाम नंबर्स को काउंट करवाएगा कि कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब 6 नंबर लिखे हुए हैं तो यहाँ काउंट करके इसे 6 दे दिया है। इसके अलावा अब ये शीट आप लोग बनाइएगा, ये तमाम कैलकुलेशंस करने के बाद लास्ट में शीट बनाइएगा। यहाँ पर आपको टोटल कैलकुलेट करना है, टोटल ऑफ इंग्लिश टू कंप्यूटर, इंग्लिश से लेके कंप्यूटर तक के तमाम डेटा को इस्तेमाल करना है, टोटल में भी, एवरेज में भी, मिनिमम में भी और मैक्सिमम में भी। क्या मतलब कि यहाँ पे क्लिक किया, सम किया, तमाम नंबर सेलेक्ट हैं, ओके एंटर कर दिया, ये आपका टोटल कैलकुलेट हो गया। एवरेज के लिए यहाँ पे आके क्लिक करना है, अपने ग्रुप में जाना है, एवरेज। अब देखो एवरेज में इसने तमाम नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया है इंक्लूडिंग टोटल, जो कि हमें नहीं चाहिए। फॉर दैट हम इंग्लिश से कंप्यूटर तक इसको खुद से सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से मिनिमम के लिए, मिनिमम मार्क्स के लिए अगेन डेटा ज़्यादा सेलेक्ट हो गया है, जो कि मैंने इस तरह से करके सिलेक्ट किया और ये मिनिमम मार्क्स आ गए। ऐसे ही मैक्सिमम मार्क्स के लिए फिर इसने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया है जो कि हमें कंप्यूटर तक चाहिए, अगेन कंप्यूटर तक सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो ये मैक्सिमम मार्क्स आ गए, ठीक है।